Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. So here we are going to discuss about the difference between prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, अभी तक हमने सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया, उसमें क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको स्टडी किया। नाउ हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं लाइफ के ऊपर या अर्थ के ऊपर, उनमें क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो अगर हम इनका नोमेनक्लेचर देखें, मतलब इनका मीनिंग देखें, तो आपको समझ आएगी कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। सो नोमेनक्लेचर बेटा, यानी इनका नेम क्या डेरिवेशन है इनके नाम का। सो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, और आप बिफोर लिख लें, एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, सो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, वी डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, वाइल अगर आप देखें यूकैरियोट्स को, तो यू का मतलब होता है हमेशा ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एनवेलप हो, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस या क्रोमैटिक मटेरियल प्रेजेंट हो। ठीक है, सो अगर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें एनवेलप नहीं है, तो हम उसको प्रोकैरियोट कहेंगे, और अगर उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है अपने सारे कंपोनेंट्स के साथ, तो उसे हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब इसके बाद आती हैं इसकी सेल वॉल से, क्योंकि हम एक्सटर्नल से इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट डिफरेंस जो इन दोनों में एग्जिस्ट करता है, दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल की जो कंपोजिशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, सो ये बनी होती है म्यूरिन से, यानी पेप्टिडोग्लाइकन से, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल है ये आपके पास सेलुलोज और काइटिन से बनी होती है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि दे आर प्लांट्स या एल्गी, तो उनकी यूजुअली सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और जो काइटिन है इट मेक्स द सेल वॉल ऑफ फंजाई, and these are usually simple cell walls as compared to the murine cell wall। अच्छा, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की सेल मेम्ब्रेन जो है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है उन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के साथ। ठीक है, देन उसके बाद इनका आता है साइज। सो प्रोकैरियोट्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज बेटा, तो ये आपके पास होते हैं 5 माइक्रोमीटर तक, जबकि ये आपके पास लार्जर इन साइज होते हैं अराउंड अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, सो दे आर लार्जर व्हाइल दे आर स्मॉलर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास डिफरेंस आता है वो इसके साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को अगर हम देखते जाएं, तो साइटोप्लाज्म तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो अगर आप पहली ऑर्गेनेल्स को देखें मेम्ब्रेन बाउंडेड को, सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं उनमें आपके पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो पहली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आपके पास कौन सी आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आपने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कहा था। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ऑल द सबसेलुलर बॉडीज आर एब्सेंट हियर। ठीक है, आर एब्सेंट, जबकि ये सब जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसी तरह लाइसोसोम्स हैं, पैराऑक्सीसोम्स हैं, वो भी जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, देन हमारे पास डिफरेंस आता है जीनोम का। जीनोम का मतलब होता है जो उसका डीएनए कंटेंट है। ठीक है, सो बेटा प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम होता है ये आपके पास, आप ये कह सकते हो कि रेगुलर जीनोम होता है, यानी इसके अंदर कोई रिपीटिव यूनिट नहीं होता, या वेरी लेस रिपीटिव यूनिट होती है। ठीक है, वेरी लेस रिपीटिव डीएनए। ठीक, सो स्मॉलर जीनोम बी होता है इनका, और इसके अलावा यूजुअली जो इनका जीनोम होता है दिस इज सर्कुलर। ठीक, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका जो जीनोम होता है उसको आप इर्रेगुलर कहते हैं, हाईली रिपीटिव होता है,
जैसे आपने उस दिन भी पढ़ा था कि आपके पास कंडेंस्ड और नॉन कंडेंस्ड रीजन होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, जिनको आप यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर हाईली रिपीटेड डीएनए। रिपीटेड का मतलब है कि उसमें डीएनए का सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। लार्जर जीनोम होते हैं इनका, जैसे आप ह्यूमन का जीनोम देखें तो 3 बिलियन बेस पेयर से बना हुआ है, और ये सर्कुलर है, ये यहाँ पे ये सर्कुलर भी हो सकता है, बट यूजुअली ये जो है वो लीनियर होता है, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें बेटा तो इनके अंदर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको आप प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आगे अगला टॉपिक है हमारे पास प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर, हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। यानी अगर आप देखें तो आपके पास अगर ये एक सेल है, सपोज बैक्टीरियल सेल है, इसमें यहाँ पे अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसका, तो इधर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है जिसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह रहे हैं, ठीक। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड, एंड प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स to carry out the different functions of prokaryotes, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। No need of plasmid here as they already have larger and complex DNA, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनकी रेप्लिकेशन। सारे डीएनए प्रेजेंट है तो इसकी रेप्लिकेशन भी होगी। सो इसकी जो रेप्लिकेशन है वो फास्ट होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन। अच्छा, फास्ट क्यों होती है? क्योंकि स्मॉलर जीनोम होता है, जल्दी रेप्लिकेट हो जाता है। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया ई कोलाई जो है वो 20 मिनट्स में अपनी 2 कॉपीज को प्रोड्यूस करता है, तो 20 मिनट्स के बाद इसके 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। 20 मिनट में 1 था, लेकिन 20 मिनट्स के बाद वो 2 में कन्वर्ट हो गया। इट मींस कि उसकी रेप्लिकेशन रेट जो है वो फास्ट है, ठीक है। जबकि इसका जो रेप्लिकेशन है ये स्लो होता है। अब माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिफरेंट तरीके से हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों डिफरेंट हैं, बट यूजुअली अगर आप देखें तो माइटोसिस जो है वो राउंड अबाउट 1 डे लेती है, ठीक है। सो उसमें जाके ये कंप्लीट होती है इसकी डिवीजन, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास आता है इसका अगर आउटर ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिनको आप लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक। सो फ्लैजिला हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं, बट यहाँ पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन। फ्लैजिलीन प्रोटीन है जिससे ये बना होगा, स्ट्रक्चर वही होगा, बेसल बॉडी होगा एंड उसका फिलामेंट, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आपके पास यूकैरियोट्स हैं इनका जो फ्लैजिला होता है दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने पढ़ा था कि उससे बने हुए होते हैं। 9 जो है वो डुप्लेट्स होते हैं और 2 सेंटर में सिंगलेट्स होते हैं जो कि इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक। फिर फ्लैजिला के बाद आपके पास आता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आपको पता है माइटोटिक ऑपरेटस बनाता है। सो सेंट्रियोल्स यहाँ पे एब्सेंट हैं एंड प्रेजेंट बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंट्रियोल्स के बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास आएगा वो है माइटोसिस या सेल डिवीजन का। ठीक है। अच्छा, अगर वहां पे सेंट्रियोल्स नहीं है तो इट मींस कि उसके अंदर माइटोटिक ऑपरेटस नहीं बनता। अगर माइटोटिक ऑपरेटस नहीं बनता तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो माइटोसिस नहीं होगी, ठीक है। नो माइटोसिस। और इधर जो माइटोसिस होती है या सॉरी डिवीजन होती है उसको आप कहते हैं ए माइटोसिस, एंड ए माइटोसिस इज एक्चुअली द बाइनरी फिशन। So cell will get divided into 2 new cells by mitosis or it is also called as binary fission, ठीक है। जबकि इधर जो यूकैरियोट्स हैं इनमें क्योंकि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और माइटोटिक ऑपरेटस भी बनेगा। सो इस मैकेनिज्म को और डिवीजन को आप कह सकते हो कि यहाँ पे माइटोसिस होती है या जो है वो यहाँ पे मियोसिस होती है। लेकिन आपने याद रखना है कि इफ ए माइटोसिस अकर तो ये ए माइटोसिस अनकंट्रोल्ड सेल के लिए होती है जिसको आप ट्यूमर फॉर्मेशन कहते हैं,
ठीक है। सो माइटोसिस में यहाँ पे जो आपकी डिवीजन हो रही है दिस इज बाइनरी फिशन, बट अगर यूकैरियोट्स में हो रही है तो ये ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा, नॉर्मल डिवीजन नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जी, इसमें आप कह सकते हो पॉलीमरेजेस। पॉलीमरेजेस एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज भी होता है और आरएनए पॉलीमरेज भी होते हैं। ठीक है। सो डीएनए एंड आरएनए दोनों पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है कि डीएनए जो है वो डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस करता है। अगर डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो ये डीएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है। लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वो बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक। सो पॉलीमरेजेस जो है वो प्रोकैरियोट्स में 1 टाइप के होती हैं और उसी की वजह से सारे आरएनए बनते हैं और डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में इनकी 3 टाइप्स होती हैं, बोथ डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ठीक। उसके बाद बेटा हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको पता है कि हर लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स। तो इनका साइज यहाँ स्मॉलर होता है और ये होते हैं 70 S के। ठीक। जबकि राइबोसोम्स जो यूकैरियोट्स में है दीज आर लार्जर और ये होते हैं 80 S के। ठीक। उसके बाद आपके पास आते हैं क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक मटेरियल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लिख लें। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो जैसे आपके पास साइनोबैक्टीरिया है सपोज, तो उसमें स्कैटर्ड होगा। ठीक है। या जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं आपके पास उन सब के अंदर जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल यानी क्लोरोफिल है, सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होगा? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपके पास वो आ जाता है पिलाए का। सो पिलाए आप फिंगर लाइक आप ये कह सकते हो या थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं सेल सरफेस के ऊपर। सो यहाँ पे पिलाए प्रेजेंट है इस तरह। एक तो ये फ्लैजिला हो गया ना, जबकि इसके साथ जो इस तरह से पिलाए प्रेजेंट होती हैं, पाइलिन प्रोटीन की बनी हुई, और इनका काम होता है अटैचमेंट। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आपके पास पिलाए हैं दीज आर एब्सेंट, नो पिलाया प्रेजेंट हियर। ठीक है। और ये अटैचमेंट किसके साथ करेंगे? दूसरे बैक्टीरिया के साथ, ताकि अपनी जेनेटिक जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज कर सकें। ठीक। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डिफरेंस जो आपके पास आता है वो है जी इनके अंदर रेप्लिकेशन मेथड का, यानी अपनी डिवीजन कैसे करते हैं। सो रेप्लिकेशन मेथड्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर कैसे होती है। सो इसमें पहला रेप्लिकेशन मेथड आपके पास आ गया बाइनरी फिशन, जो कि एसेक्सुअल होता है। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मैकेनिज्म है, वो वेजिटेटिव मेथड्स भी हो सकती हैं। ठीक है। सो ऑल वेजिटेटिव मेथड्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। इसके अलावा बडिंग आपने पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, वो सब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दिस इज डन बाय कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? ये दो बैक्टीरिया हैं, ये दोनों आपस में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाएंगे, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कंजुगेंट ट्यूब कहेंगे। और ये बैक्टीरिया फाइनली अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देगा इस ट्यूब के थ्रू इस बैक्टीरिया के साथ। ठीक है। ये एक मेथड हो गया कंजुगेशन। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बैक्टीरिया दूसरी टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है अपने डीएनए को ट्रांसफर करने के बाद। और थर्ड होता है ट्रांसडक्शन। ये हम सारे रिप्रोडक्टिव मेथड्स जो हैं ये जाके चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इनके रेप्लिकेशन मेथड्स को याद रखना है। अच्छा, देन रेप्लिकेशन मेथड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होती है।
और यहाँ पे क्या बनते हैं बेटा, सो दीज आर गैमीट्स, या फिर आप कह सकते हो कि स्पोर्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो स्पोर्स बनाते हैं और ऑर्गेनिजम्स जो है वो गैमीट्स भी बनाते हैं, अगेन स्पर्म के थ्रू रेप्लिकेशन होती है, ठीक। फिर लास्ट में आपके पास आ जाती हैं इनकी एग्जाम्पल। सो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो प्रोकैरियोट्स जो हैं उसमें आपके पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, अच्छा, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स, ये सब जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, ठीक। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इनमें से बहुत सारे डिफरेंस आपको और भी मिल सकते हैं, बट क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, सो इतने डिफरेंस आपके पेपर के लिहाज से काफ़ी हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।